कल की 2898 एडी इस मूवी के लिए लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और जिस तरह की इसकी हाइप बनी है ना, तो भाई सब कुछ भयंकर ही होने वाला है। क्योंकि अगर मैं तुम्हें इंटरनेशनल मार्केट ही बताता हूँ, पहले इंडिया से पहले सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। भाई साहब वहाँ पर 3 दिन में 1 लाख से ज़्यादा टिकट बिक चुकी है और वहाँ पे हर 15 मिनट के बाद एक नया शो अनाउंस हो रहा है कल्कि के लिए। वैसे इंडिया में इतना अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन अब इंडिया की बात करें तो आज उसकी हिंदी बेल्ट की बुकिंग शुरू हुई है बुक माई शो पे। बुक माई शो अगर तुम्हें नहीं पता तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तुम बुकिंग कर सकते हो किसी मूवी की भी टिकट एडवांस में। तो फिर वहाँ पर अभी भी डाटा आया है कि 1 घंटे में 65,000 टिकटें बेच दी है। हाँ 65,000, ये बहुत बड़ा नंबर है सिर्फ 1 घंटे के हिसाब से, और हर घंटे ये नंबर बढ़ता जा रहा है। तो भाई सब सोचो ये क्या चीज़ें इसको इतना स्पेशल बनाती है। कल की 2098 वाई इट इज़ सो स्पेशल, तो इसकी बात करेंगे, सभी रीजंस बताऊंगा तुम्हें। अब सबसे पहले कोई रीजन होगा तो वो होगा इसकी स्टार कास्ट। अब तुम लोग भी ये एक्सेप्ट करोगे कि जिस तरह की इसकी स्टार कास्ट है ये साउथ इंडियन छोड़कर हिंदी ऑडियंस को बहुत अच्छे से टारगेट करती है। क्योंकि प्रभास जो बाहुबली की वजह से इतनी ज़्यादा फेमस हुए, और उसके बाद अमिताभ बच्चन जो इंडियन सिनेमा की एक टाइम से जान रहे हैं, और भाई साहब इसमें तो दीपिका पादुकोण भी है और दिशा पटानी भी। तो कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो हर किसी को पसंद आए हैं हिंदी बेल्ट में। तो साउथ इंडियन की तरफ से प्रभास वहां पर भी फेमस है, अमिताभ बच्चन की वहां बात चलती है, और उसके बाद कमल हसन। अब हमें इससे इतना तो समझ आता है कि मूवी इंटरनेशनल मार्केट में भिड़ाने की तैयारी में डायरेक्टर नागार्जुन, और इसको प्रूव भी हमारा सेकंड पॉइंट अच्छे से करता है, जो कि है प्रमोशंस। हाँ जिस तरह की इस मूवी के प्रमोशंस हुई है ना, वो हर मूवी से अलग है। राजा मौली की RRR याद होगी तुम्हें, तो भाई साहब ये उसी की तरह थोड़ी सिमिलर है लेकिन एक लेवल ऊपर। अब तुम्हें सबसे पहले इसकी प्रमोशन बताता हूँ, जो कि करेक्टर वाइज। अब टीजर के बाद अगर कोई चीज इन्होंने लॉन्च की तो वो करेक्टर इसके छोटे छोटे ग्लिम्स इसके कैरेक्टर्स के लॉन्च कर दिए। जैसे अश्वत्थामा के 1 मिनट का कुछ सेगमेंट हमें यूट्यूब पे देखने को मिले। उसके बाद अगर दीपिका पादुकोण और फिर प्रभास के कुछ हमें कैरेक्टर सेगमेंट देखने को मिलते जाए, जो छोटी छोटी हमारे बीच में क्यूरियोसिटी पैदा करती गई कि भाई साहब होने क्या वाला है। और उसके बाद बुज्जी द कार, सबसे ज्यादा किसी हाइप बनाने का काम किया तो वो इस बुज्जी द कार ने, क्योंकि इन्होंने इसके ऊपर पूरा एक इवेंट लॉन्च कर दिया। अब तुम समझते हो तो वीएफएक्स से मई से बनाकर ये निकल सकते थे कार को, लेकिन नहीं, इन्होंने एक स्पेशल इवेंट लॉन्च किया, जिसका रीजन शायद ये हो सकता है क्योंकि आजकल हर कोई पब्लिक रियल मांग रही है। मतलब अगर मूवी रियलिज्म से मतलब रियलिटी से ज्यादा जुड़ी हो, रियल ज्यादा लगे तो पसंद ज्यादा आती है। तो इन्होंने डिमांड ऑन सप्लाई को मैच किया और बहुत ज्यादा बढ़िया काम किया इसने ऑडियंस पे भी, क्योंकि जिस तरह से उसके बाद ही असली हाइप बनी है। और उसके बाद अगर किसी चीज की बात करूं जो मुझे पसंद आई है तो वो है इनका Amazon प्राइम का बुज्जी एंड बेरवा शो, जिसमें हमें बहुत से जवाब मिल जाते हैं। सबसे पहले इनका वर्ल्ड कैसा होगा, बेरवा का करेक्टर कैसा होगा, और उससे भी बड़ी चीज बुज्जी और बेरवा मिलते कैसे हैं। और उसके बाद ट्रेलर 1 आया, ट्रेलर 2 आया, और ट्रेलर 2 में एक बहुत खास चीज, जब बुज्जी को ट्रांसफॉर्मर्स की बहन बनाया जाता है, मतलब कि उसको एक रोबोट बनाया जाता है और वो खड़ी होती है 2 पैर पे, मतलब एक अलग ही चीज है। और उसके बाद एक और चीज बताता हूँ तुम्हें, जो कि इसके प्रीलूड आए, मतलब प्रमोशन में इन्होंने कोई भी चीज नहीं छोड़ी है कि लोगों को हाइप से भर दिया है, और इसी वजह से इसका रीजन है कि आज ये इतनी सक्सेस पे है। तो पॉइंट्स अभी खत्म नहीं होते। तीसरे पॉइंट की बात करूं तो जो है इसकी मेन फोकस स्टोरी। अब इसकी स्टोरी है महाभारत से कनेक्टेड, और जब कोई डायरेक्टर या कोई इंसान कह देना कि मैं तुम्हें ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जो महाभारत से रिलेट करती है, उसके बाद की है, वो भी इस अंदाज में जो तुम्हें मॉडर्न टाइम से कनेक्ट करे, तो भाई साहब ये बहुत अलग सा लगता है। और ये वो चीज है जिसकी वजह से मैं सिनेमा में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे मूवीज इतनी ज्यादा पसंद है, और ये चीजें मैं असल में सिनेमा से डिमांड करता हूँ। तो भाई साहब थैंक यू नागार्जुन, अगर ये इस तरह से साबित हुई जैसे मैं सोच रहा हूँ। तो यहाँ तक अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो मैं एक बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट बताता हूँ। र्यूमर्स हैं कि जो महाभारत का टाइम का जो सीन है वहाँ की फाइट हमें दिखाई जाएगी कम से कम 10 मिनट, 3 घंटे की मूवी है। तो वहाँ पर अश्वत्थामा के साथ श्री कृष्ण और अर्जुन होंगे। तो भाई साहब इन दोनों के, अर्जुन और श्री कृष्ण के लिए एक्टर फाइनलाइज कर लिए और मूवी में देखने को मिलेंगे कैमियो के तौर पे, जो कि होंगे विजय देवरकोंडा, अर्जुन रेड्डी वाले, और अपने भाई साहब दुर्गिल सलमान, जिनको गन्स और गुलाब्स में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है और मजा आने वाला है। और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें आगे आने वाली है। तो मैं कहूँ तो ये भाई साहब एक बहुत बड़े तूफान की सिर्फ एक आहट है, मतलब बहुत चीजें हमें इंटरेस्टिंग देखने मिलने वाली है। तो वो चीजों की बात करेंगे। अगर अभी तक वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, तो आगे अगर देखना चाहते हो, आगे ऐसे बात करेंगे हम, उस पर बात करना देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।